आदमपुर उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के साझे उम्मीदवार के रूप में भव्य बिश्नोई की जीत को सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर और आदमपुर उपचुनाव के सह प्रभारी रणबीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रणबीर गंगवा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, उदय भान लगातार इस चुनाव में आदमपुर के विधानसभा क्षेत्र के भीतर ही बने रहेंगे और लगातार बैटिंग होती रहेगी विपक्ष की तरफ से, यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्या कुछ समीकरण इस वक्त बनते नजर आ रहे हैं? देखिए महेश जी, अगर मैं आदमपुर हल्के की सच्चाई बात करूं, क्योंकि आज मैं 3-4 गांवों के अंदर भी जाकर के आया हूं और परसों भी मैं गया था। आज जो लोगों का जो मूड है वो ये है कि मैं समझता हूं कि जिन लोगों का आपने नाम लिया, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी और जो कांग्रेस के लोग हैं, चाहे वो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, केवल और केवल इस बात का प्रयास करें कि किसी तरीके से जमानत बच जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं किसी की जमानत इस बार बचेगी। हम रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे। विपक्षी पार्टियों की, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे लोकदल है, किसी की जमानत इस चुनाव के अंदर नहीं बचेगी। आने वाली सरकार और जाने वाली सरकार का जिक्र खूब कर रहे हैं जेटली। निश्चित तौर पर ये मौजूदा सरकार भी है, आने वाली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। ये तय करना कोई नेताओं का काम नहीं, बल्कि जनता तय करती है प्रजातंत्र के अंदर। और जनता ने ये मूड बना भी लिया है और इस चुनाव का रिजल्ट आपको बता देगा। इस चुनाव की एक भानगी जो होती है वो आपको बता देगी कि जनता क्या चाहती है। 26 सालों के सूखे का जिक्र कुलदीप बिश्नोई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सूखा अब खत्म होगा। अब यही सवाल हुड्डा साहब के सामने जब रखा गया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब ये कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई का वनवास ही अब खत्म कर देंगे, उन्हें आजाद कर देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो कभी रोहतक से बाहर तो विकास कार्य उनको कहीं कोई नजर आया ही नहीं। केवल और केवल रोहतक के आसपास ही वो सीमित रह गए। और कि जो हमारी जो सरकार है वो सबका साथ, सबका विकास। लेकिन क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी भी यहाँ विपक्ष में हमेशा रहे और विपक्ष का होने के नाते जो जितने चर्चा में भाग लेना चाहिए, या आप यूं कह लीजिए कि जब एक तरीके से हमारे यहाँ ट्रेंड भी है कि चलो भाई हम नहीं कहते हमारी सरकार नहीं है, इसलिए सत्ता में रह करके और ज्यादा विकास करवाया जा सकता है। और निश्चित रूप से अब भव्य बिश्नोई जी जो भजनलाल जी के परिवार से, उनका अच्छा खासा प्रभाव, चौधरी भजनलाल जी का प्रभाव जो है इस एरिया पे रहा है, और वो जब इसके अंदर आएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ का सूखा भी खत्म होगा, विकास कार्य और ज्यादा तेजी जो है वो पकड़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह को भी यहाँ लाने की तैयारी है और कौन कौन से स्टार दिग्गज यहाँ भारतीय जनता पार्टी उतारेगी और जेजेपी के साथ गठबंधन की स्थिति क्या रहने वाली है? देखिए, जहां तक गठबंधन की बात है, गठबंधन हरियाणा के अंदर है, इकट्ठा होकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। और स्टार प्रचारकों की जहां तक बात है, अभी कार्यक्रम तय नहीं हुए हैं। कार्यक्रम तय जब होंगे तो आपको हम बताने का काम करेंगे। और हमारे जो कार्यकर्ता है वो तमाम अपने अपना मोर्चा सभी ने संभाल लिया है। गांव के अंदर भी, बूथ सत्र के ऊपर भी हमने ड्यूटियां लगा दी है और सुचारू रूप से अब जो चुनाव जो शुरू हो गया है। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई की जीत को सुनिश्चित करने के लिए आदमपुर उपचुनाव के लिए सह प्रभारी लगाए गए रणबीर गंगवा लगातार ये दावा सामने रख रहे हैं कि ऐतिहासिक जीत ये दर्ज करने जा रहे हैं भव्य बिश्नोई और रिकॉर्ड मतों से बीजेपी जेजेपी का ये उम्मीदवार भव्य बिश्नोई जीत हासिल करने जा रहा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, आदमपुर, हिसार।